और किसी एम्बिशियस प्रोजेक्ट, महत्वाकांक्षी परियोजना को शुरू करना और उन्हें समय पर पूरा करना न्यू इंडिया का यह एक न्यू नॉर्मल बन चुका है, मैं ऐसा मानता हूं। जैसे साथियों कोई न्यूरो सर्जन होता है, न्यूरो सर्जन, आप उसका काम देखिए कि न्यूरो सर्जन का काम यह कितना मुश्किल होता है, लेकिन जैसे जैसे वह अपने काम में एक्सपर्ट होता जाता है, उसके काम करने की गति, उसके काम करने की क्षमता यह बढ़ती जाती है। अपने शुरुआती समय में कोई न्यूरोसर्जन बामुश्किल एक दिन में कोई एक सर्जरी कर पाता है, लेकिन जैसे जैसे वह एक्सपर्ट होता है उसके लिए वह चीज बहुत ही आसान होती जाती है और एक समय आता है कि वह एक दिन में 3-3, 4-4 सर्जरी करने लगता है। अब डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जानते होंगे कि इससे ज्यादा भी कर पाता है कि नहीं कर पाता है। एक ताजा उदाहरण आप इसरो को अभी देख सकते हैं, जिसकी चर्चा डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने की है। आप सभी जानते होंगे कि अभी हाल में ही इसरो ने शिव शक्ति पॉइंट पर सफल लैंडिंग कराकर चांद पर भी भारत का झंडा गाड़ दिया है। लेकिन एक समय वह भी था जब इसरो एक सैटेलाइट तक भी नहीं छोड़ पाता था। हम दूसरे देशों के पास जाकर अपने सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए आग्रह करते थे, लेकिन धीरे धीरे इसरो अपनी मेहनत व लगन से इस काम में इतनी ज्यादा एक्सपर्टीज हासिल कर ली है, इतना एक्सपर्ट बन गया है कि आज स्थिति पूरी तरह से बदल चुकी है। आज इसरो चांद और मंगल तो क्या सूरज तक अपने हाथ फैला रहा है। चांद और मंगल क्या, अब तो सूरज तक इसरो अपने हाथ फैला रहा है और यह भारत के लिए तो सैटेलाइट लॉन्च कर ही रहा है, साथ ही दुनिया के अलग अलग देशों के 400 से अधिक सैटेलाइट स्पेस में इसरो लॉन्च कर चुका है। यह है हमारे इसरो की ताकत। आज सैटेलाइट लॉन्च करना इसरो के लिए बिल्कुल बाएं हाथ का यह खेल बन गया है। ठीक उसी प्रकार सीमावर्ती इलाकों जो दुर्गम और बहुत ही कठिन माने जाते हैं, वहां पर भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना, मैं समझता हूं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के लिए यह बाएं हाथ का खेल बन चुका है। और आज आप सबकी यह मेहनत का ही यह परिणाम है कि आपने इस कठिन व मुश्किल से दिखने वाले काम को भी इतना आसान बना दिया है। और आप देखिए कि अक्टूबर 2020 में मैंने बालीपरा चारद्वार तवांग मार्ग पर 500 मीटर लंबी नेचुफू सुरंग की नींव रखी थी। नेचुफू, जिसको आपने देखा होगा भी है। अभी 3 साल भी नहीं हुए कि आपने इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर दिया और आज मुझे इस बात की अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि मैं इस सुरंग को राष्ट्र को समर्पित कर दिया मैंने। साथियों, एक समय ऐसा भी था कि जब भारत में बॉर्डर एरियाज में सड़कें बनाना कूटनीतिक, राजनैतिक और भौगोलिक हर दृष्टि से नाकों चने चबाने जैसा होता था। यह एक कठिन काम है, लेकिन इस कठिन काम को भी जिस तरीके से बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने इसे आसान बनाया है और जिस तरीके से आप सभी इसके अभ्यस्त हो गए हैं, उसके लिए आप सभी को मैं पुनः एक बार अपनी हार्दिक बधाई देता हूं। परफेक्शन माने किसी काम को ठीक तरीके से करना। परफेक्शन आप लोगों की अचीवमेंट नहीं, परफेक्शन आप लोगों की अचीवमेंट नहीं, आपकी उपलब्धि नहीं, बल्कि यह आप लोगों की आदत बन चुकी है, ऐसा मैं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के लिए मानता हूं। यह बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का अचीवमेंट नहीं है, बल्कि यह आप लोगों का स्वभाव बन चुका है, यह आदत बन चुकी है। यह कोई साधारण बात किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं कही जाएगी। और साथियों, आज इस शुभ अवसर पर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन पूर्वी लद्दाख के न्योमा में एयरफील्ड पर भी काम शुरू करने जा रहा है और इसे लद्दाख में अग्रिम चौकियों पर तैनात सैनिकों के लिए स्टेजिंग ग्राउंड के रूप में विकसित किया जाएगा। और यह दुनिया के सबसे ऊंचे हवाई क्षेत्रों में से एक होगा। पूरे ऊंचे हवाई क्षेत्रों में से एक होगा कि सबसे ऊंचा हवाई क्षेत्र होगा? सबसे ऊंचे हवाई क्षेत्रों में से एक होगा, जो हमारे सशस्त्र बलों के लिए एक गेम चेंजर जैसा होगा, ऐसी मेरी धारणा है।
और मुझे पता चला है कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को हाल में ही शिंकुला सुरंग के निर्माण का भी यह काम सौंपा गया है, जो हिमाचल में लाहौल स्पीति को लद्दाख के जास्कर घाटी से यह जोड़ेगा। यह हिमाचल और लद्दाख के बीच ऑल वेदर कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। और मुझे यह भी बताया गया है कि 15,855 फीट की ऊंचाई पर यह सुरंग स्थित है। दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग होगी, जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा स्थापित एक और अनोखा यह नया रिकॉर्ड बनेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। ऐसे अनेक प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर काम करते हुए बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने न सिर्फ नए रिकॉर्ड्स बना रहा है, बल्कि सीमावर्ती इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर का भी डेवलपमेंट कर रहा है और राष्ट्र की सुरक्षा में अपना महत्वपूर्ण योगदान भी दे रहा है। साथियों, बॉर्डर एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देना यह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए तो कारगर होता ही है, साथ ही साथ यदि कोई नेबरिंग कंट्री यानी हमारा कोई पड़ोसी देश हमारे साथ कोऑपरेशन की भावना रखता है, तो यह हमारे बीच की कनेक्टिविटी को भी यह बढ़ावा देता है। म्यांमार, भूटान आदि अनेक ऐसे देश हैं जहां पर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने सीमावर्ती इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर हमारे बीच पीस एंड कोऑपरेशन को बढ़ाने में काफी सहायता की है। इसलिए सरकार में आने के बाद से ही अपने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमने विशेष रूप से सीमावर्ती क्षेत्रों में विकासात्मक गतिविधियों को तेज किया है। और साथियों, आप सभी के प्रोजेक्ट्स यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के प्रोजेक्ट्स और काम करने का तरीका, इसे मैं सिविल मिलिट्री फ्यूजन का भी एक बहुत बड़ा उदाहरण मानता हूं, एक बहुत बड़ी इसे मिसाल मानता हूं। सड़क, पुल इत्यादि बनाने का कार्य सिविल सेक्टर के अंतर्गत आता है और देश की सुरक्षा का कार्य मिलिट्री सेक्टर के अंतर्गत आता है। लेकिन आप लोग तो स्वयं ही एक सिविल मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन हैं, यह मैं बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन के लिए कहना चाहूंगा। और आपने जिस तरीके से सिविल और मिलिट्री सेक्टर का सामंजस्य बैठाते हुए देश की सुरक्षा के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना आपने प्रारंभ किया है, मुझे लगता है कि आपका यह कोलैबोरेशन बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में कई स्वर्णिम अध्याय लिखेगा। सिविल मिलिट्री फ्यूजन इस समय की जरूरत है, क्योंकि राष्ट्र की सुरक्षा की जिम्मेदारी सिर्फ सैनिकों की नहीं बल्कि सिविलियंस की भी होती है। इसीलिए मैं सिविल मिलिट्री फ्यूजन की बात में कर रहा हूं। यजुर्वेद का एक श्लोक है, वयम राष्ट्रे जागृयाम, अर्थात हम राष्ट्र को जीवंत और जागृत बनाए रखेंगे। हम यह संकल्प लेते हैं, यह कहकर कि वयम राष्ट्रे जागृयाम। मैं मानता हूं कि यह कथन जन जन तक पहुंचना चाहिए और राष्ट्र की रक्षा के लिए संपूर्ण राष्ट्र का एक समान दृष्टिकोण, यह आज के समय की यह मांग है। साथियों, हम सब लोगों को मिलकर भारत की सीमाओं की सुरक्षा के लिए काम करना है और साथियों, इसमें हमें सबका सहयोग मिल रहा है, यह बात मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। आप इसका उदाहरण इन प्रोजेक्ट्स में भी देख सकते हैं। अनेक राज्यों में अलग अलग रूलिंग पार्टीज हैं, लेकिन सीमावर्ती इलाकों में आधारभूत संरचनाओं के निर्माण में हम सब एक दूसरे का साथ देते हुए लगातार आगे बढ़ रहे हैं। इस सहयोग के लिए मैं सभी राज्य सरकारों को भी अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं और यही हमारे भारत की सबसे बड़ी विशेषता है। हमारे बीच आपस में चाहे कितना भी वैचारिक मतभेद हो, लेकिन बात जब देश की सुरक्षा की आती है, तो जब भारत माता की आती है, तो हम सभी सारे भेदभावों को भुलाकर एकजुट होकर अपने दुश्मन का सामना करने के लिए खड़े हो जाते हैं। यह है भारत की ताकत। और साथियों, एक बात पर मैं आप सभी से चर्चा करना चाहूंगा, और आप जानते हैं कि लंबे समय तक पूरी दुनिया में पर्यावरण और विकास की डिबेट चली है। विकास होगा तो पर्यावरण पर उसका प्रतिकूल असर पड़ेगा, यह कहा जाता है। एक समय ऐसा था कि विकास कार्यों को पर्यावरण के विरोधाभास के रूप में देखा जाता था और ऐसा माना जाता था कि यदि कोई विकास कार्य होगा तो पर्यावरण की शर्त पर ही होगा, यानी विकास होगा तो पर्यावरण प्रदूषित होगा, पर्यावरण गंदा होगा, यह माना जाता था। लेकिन अब
धीरे धीरे लोगों की धारणा बदली और विकास की आवश्यकता को महसूस करते हुए सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी सतत विकास की अवधारणा दुनिया के समक्ष रखी गई है और यह प्रयास किया गया है कि पर्यावरण की सुरक्षा करते हुए डेवलपमेंट एक्टिविटीज को आगे बढ़ाया जाए। विकास तो हो लेकिन हमारा पर्यावरण भी यह सुरक्षित रहना चाहिए। अब इसकी चिंता की जा रही है। वैसे तो मुझे पता है कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन पर्यावरण को लेकर अपने जिम्मेदारियों के प्रति पूरी तरह से सचेत है और आप सब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के दौरान आधुनिक तकनीक और प्रौद्योगिकी का भी प्रयोग करते हैं ताकि पर्यावरण का कम से कम नुकसान हो, पर्यावरण का कम से कम नुकसान हो। लेकिन मैं फिर से आपसे इस बात का विशेष आग्रह करना चाहूंगा कि हम जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा पर्यावरण के सुरक्षा पर ध्यान देते हुए विकास की गति को बनाए रखें, विकास की गति को बाधित न होने दें। साथियों, अब तक मिनिमम इन्वेस्टमेंट और मैक्सिमम वैल्यू के मंत्र के साथ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने काम किया है, लेकिन अब हमें इससे और आगे बढ़ने की आवश्यकता है। अब हमें मिनिमम इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन यानी जितना कम हो सके उतना पर्यावरण का प्रदूषित होना, कम से कम प्रदूषित होना और मैक्सिमम नेशनल सिक्योरिटी, मिनिमम इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन और मैक्सिमम नेशनल सिक्योरिटी तथा मैक्सिमम वेलफेयर के मंत्र के साथ मैं समझता हूं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को अब आगे बढ़ने की जरूरत है। इसके अतिरिक्त मैं आपसे एक और मुद्दे पर बात करना चाहूंगा। जैसा कि मैंने अभी जिक्र किया कि आपका जो काम करने का तरीका है वह सिविल लिबर्टी फ्यूजन का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। सिविल लिबर्टी फ्यूजन की वह एक मिसाल है, लेकिन बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को एज एन इंस्टीट्यूशन, एक संस्था के रूप में सीमावर्ती इलाकों में चल रहे किसी प्रोजेक्ट में वहां की लोकल बॉडीज, वहां की जो स्थानीय निकाय हैं और वहां की जनता के साथ भी मिलकर लगातार हमें काम करते रहना होगा, उनको विश्वास में लेकर काम करते रहना होगा। और साथियों, आप उन्हें अपने प्रोजेक्ट में शामिल करिए, उनसे वार्ता करिए। यह मैं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन से कहना चाहूंगा और यह भी कहना चाहूंगा कि उनकी जरूरतों को भी समझिए और उनसे भी इनपुट लीजिए कि हमें क्या करना चाहिए इस प्रोजेक्ट के निर्माण में। और कुछ लगता है, कुछ अन्य सुझाव भी आते हैं, उस सुझावों को भी उनसे प्राप्त करना चाहिए। यदि आप ऐसा करेंगे स्वाभाविक रूप से उनका विश्वास और बढ़ेगा, आपका काम भी और आसान होगा। आपका काम सड़कें बनाकर एक स्थान को दूसरे स्थान से जोड़ने का तो है ही, लेकिन साथ ही साथ आपको अपने कार्यों से लोगों के दिलों को भी जोड़ना होगा। यह मेरा आपसे आग्रह है। साथियों, मेरा ऐसा मानना है कंस्ट्रक्शन ऐसा हो जो फॉर द पीपुल, ऑफ द पीपुल और बाय द पीपुल की भावना का प्रतिनिधित्व करता हो, ऐसा कंस्ट्रक्शन होना चाहिए। इस अवसर पर इससे अधिक कुछ न कहते हुए मैं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के सारे प्रोजेक्ट्स में को पूरा करने में जो कामयाबी हासिल हुई है उसके लिए मैं पुनः बधाई देता हूं तथा आगे आने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए भी अपनी उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और अंत में मैं इस विश्वास के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन हमेशा एक प्रो की तरह इस प्रकार भारत के बॉर्डर एरियाज में पूरी क्षमता के साथ भविष्य में भी यह काम करता रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आप सबको हार्दिक बधाई, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद महोदय। अब मैं माननीय लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी विशिष्ट सेवा मेडल महानिदेशक सीमा सड़क संगठन महोदय से निवेदन करती हूं कि माननीय रक्षा मंत्री जी को उद्घाटन स्मृति प्रस्तुत करने की कृपा करें। तो वजीर दिफा यानी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सभा में बीआरओ द्वारा बनाए गए उस पुल का उन्होंने उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने जो बातें कही हैं वो काफ़ी प्रेरणादायक रही। उन्होंने कहा है कि भारत जो है आज बहुत जो है तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और हर फील्ड पे भारत जो है वो अच्छा कर रहा है। उन्होंने चंद्रयान का एग्जाम्पल भी दिया, असू का एग्जाम्पल भी दिया और कई ऐसी बातें कि उन्होंने कहा। लेकिन ये ज़रूरी है कि बीआरओ यह समझे कि जो सड़कें जो जोड़ना है उसके साथ साथ हमें दिलों को भी जोड़ना है। ये उन्होंने खास बात अपनी स्पीच में कही है। आगे बढ़ते